नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रुतेश और आप सभी को आपके पसंदीदा हॉरर स्टोरी चैनल देसी हॉरर क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है, जहाँ हर कहानी एक नए राज से भरी है जो रात के सन्नाटे में बढ़ती है और आपकी रूह को छू जाती है। तो इस डरावने सफ़र में साथ जुड़े और इस रहस्यमय दुनिया का हिस्सा बने। सो विदाउट एनी फर्दर डू ले चलते हैं आपको कहानियों की तरफ। तो दोस्तों, हमने आज ये डिसाइड किया है कि अभी हम ये चैनल पे एक नई सीरीज़ चालू करने वाले हैं। तो वो सीरीज़ का नाम है रूह। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह के 7 बज रहे थे, लेकिन रोज़ 10 बजे उठने वाला शशांक आज इतनी सुबह से उठकर पूरी तरह से रेडी भी हो गया था। शशांक ने टेबल पर रखा ग्रीन टी का कप हाथ में लिया और फिर सामने दीवार पर लटकी हुई बड़ी सी एंटीक वॉल पीस में टाइम देखते हुए खुशी से बुदबुदाया, वाह शशांक वाह, आज तो रियली तुमने कमाल कर दिखाया। अभी तो मेरे सारे टीम मेंबर आराम से सोए पड़े होंगे और तुम तो उठकर रेडी भी हो गए। अच्छा मौका मिला है, अब आराम से इस शांत सुंदर सुबह का आनंद उठाऊंगा। शशांक ने फटाफट ग्रीन टी फिनिश की और फिर अपने रूम से निकलकर बाहर लॉबी में चला आया। इतनी सुबह अभी होटल की लॉबी भी लगभग सुनसान सी थी। दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा था, ठंड पूरे शबाब पर थी और ऐसे में फिर कौसानी जैसे हिल स्टेशन पर तो ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि लगता जैसे मुंह से निकलने वाली भाप भी जम जाएंगी। शशांक ने वैसे तो बॉडी वार्मर के ऊपर जीन्स और लेदर जैकेट पहन रखी थी, साथ ही सिर पर वुलन कैप और हाथों में ग्लव्स भी पहन रखे थे। फिर भी होटल से बाहर निकलते ही शशांक का पूरा बदन ठंड से सिहर उठा। शशांक जैसे ही होटल से बाहर निकला, गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए पूछा, गुड मॉर्निंग साहब जी, इतनी ठंड में आप यूँ पैदल पैदल कहाँ जा रहे हैं? आप होटल की गाड़ी में चले जाइए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएंगी साहब जी। शशांक हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, ओह डोंट वरी, मुझे ठंड नहीं लगेंगी, मैं इन कपड़ों के अंदर बॉडी वार्मर पहन कर रखा हूँ। फिर कुछ रुक कर शशांक ने उस गार्ड पर नज़र डालते हुए कहा, वैसे तुम तो शायद सारी रात इस गेट के पास खड़े रहते हो ना, तो क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? गार्ड ने अजीब सी उदासी भरे स्वर में जवाब दिया, हमारा क्या साहब जी, दिन रात ड्यूटी करते करते अब तो न हमें ठंड लगती है और ना ही गर्मी। शशांक ने भी गर्दन हिलाई और फिर गंभीरता से बोला, ठीक कहते हो भाई तुम, अपने काम के आगे कहाँ महसूस होती है गर्मी या ठंड। फिर शशांक तेज कदमों से चलते हुए होटल के सामने वाली सड़क की तरफ चल दिया। ठंड की वजह से चारों तरफ कोहरा सा फैला हुआ था। सूरज की रोशनी अब तक उस कोहरे को चीर कर जमीन तक नहीं पहुंच पाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी सुबह के 5 बजे हो। सड़क के दोनों तरफ बनी हुई दुकानें भी अभी खुली नहीं थी। दोपहर से रात तक इस छोटे से लेकिन भीड़ भरे बाजार में अभी पूरे तरह से सन्नाटा पसरा था। शशांक को आगे एक छोटी सी चाय की दुकान नजर आई, तो उसके कदम खुद ब खुद उसी तरफ बढ़ गए। बरसों से बड़े बड़े होटलों की नफासत वाली चाय पीकर अब शशांक उब चुका था। शशांक को उस छोटी सी चाय की दुकान ने किसी चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच लिया। चाय की दुकान पर पहुंचते ही शशांक ने देखा एक अधेड़ उम्र का शख्स चूल्हा जलाकर उस पर पीतल के एक छोटे से मटके जैसे आकार के बर्तन में चाय का पानी चढ़ा रहा था। शशांक को अपनी दुकान पर आए देख वो शख्स एकदम अचकसा गया। फिर शशांक को सलाम करते हुए जल्दी से बोला, आइए आइए साहब जी, मैं अभी आपके लिए एकदम स्पेशल चकाचक चाय बना कर देता हूँ। और हाँ, मेरे पास आप जैसे बड़े लोगों के लिए खास क्रॉकरी सेट भी है। शशांक हंसते हुए बोला, अरे नहीं नहीं,
आप तो मुझे उस मिट्टी के कुल्हड़ में ही चाय दीजिए, क्रॉकरी में तो चाय हमेशा ही पीते रहता हूँ। वाह साहब जी, क्या 16 आने खरी बात कही है आपने। सच में जो स्वाद इस मिट्टी के कुल्हड़ में मिलता है ना, वो तो चांदी के कप में भी नहीं मिल सकता। चाय वाला भी खुश होते हुए कहने लगा, अदरक, इलायची और मसाले वाली कड़क चाय से भरा कुल्हड़ जब शशांक ने अपने हाथ में थामा तो उस चाय से उठती महक में जैसे एकदम खो सा गया। आज कितने महीनों बाद जाकर शशांक को अपने लिए कुछ टाइम मिल पाया था, नहीं तो बस दिन रात एक शहर से दूसरे शहर और एक देश से दूसरे देश। फिर कुछ समय वहाँ पे बैठने के बाद वो शशांक का समय आराम से मतलब गुजर रहा था। शशांक ने अपने कुछ फ्रेंड के साथ मिलकर द रॉक नाम से अपना एक रॉक बैंड ग्रुप बनाया था। शशांक एक बहुत ही अच्छा पॉप सिंगर था और ग्रुप बनाने के कुछ हफ्तों बाद ही शशांक जो वो थोड़ा सा फेमस भी हो गया। शशांक एक बहुत ही अच्छा पॉप सिंगर था और ग्रुप बनाने के कुछ ही हफ्तों के अंदर द रॉक बैंड दूर दूर तक बहुत फेमस हो गया। अपनी फ्रेश रॉकिंग आवाज़ और म्यूज़िक के साथ नित नए एक्सपेरिमेंट करने की वजह से शशांक की पॉपुलैरिटी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। जल्दी शशांक को परफॉर्मेंस के लिए विदेशों से भी ऑफ़र आने लगे। वैसे शशांक के इस रॉक बैंड में सिर्फ 3 मेंबर मुख्य थे। पहला शशांक, दूसरा विनीत और तीसरी थी रूबी। शशांक और रूबी दोनों मेन सिंगर थे इस बैंड के और विनीत पर म्यूज़िक कंपोजिशन की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। इन तीनों के अलावा द रॉक बैंड के 4 मेंबर और थे जो इस रॉक ग्रुप में म्यूजिशियन और साइड सिंगर का काम करते थे। एक काम्या थी, एक अभय, शेरोन थी और वेद। पिछले 4 महीनों से शशांक और उसका ग्रुप अपने शोज़ और परफॉर्मेंस में इतना बिजी रहा था कि शशांक का मन एकदम बेचैन सा रहने लगा था। रात भर तेज चमकती लाइट्स और तेज बजते म्यूज़िक के शोर से शशांक का दिल और दिमाग दोनों ही थकने लगे थे। इन सब से उभरने के लिए उसे एक सुकून भरा ब्रेक चाहिए था, जहाँ वो एकदम खामोश वातावरण में अपनी पसंद के गाने गुनगुनाते हुए कुछ समय बिता सके। इसलिए शशांक ने न्यू ईयर पे परफॉर्मेंस के लिए जितने भी ऑफ़र आए उन सब ऑफ़र्स को तुरंत बिना सोचे समझे रिजेक्ट कर दिया। रूबी और विनीत ने शशांक से हैरान होते हुए ऑफ़र रिजेक्ट करने का कारण पूछा। यहाँ तक कि रूबी ने तो न्यू ईयर में गोवा के सबसे बड़े नाइट क्लब में परफॉर्मेंस का ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए भी शशांक के ऊपर जोर डाला कि शशांक चलो ना प्लीज़। लेकिन शशांक ने साफ इनकार करते हुए कह दिया कि वो आने वाले 2 हफ्तों तक कहीं भी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं करने वाला है। अगर रूबी को गोवा के नाइट क्लब में परफॉर्म करना ही है तो वो जा सकती है, लेकिन अकेली। लेकिन इसके बाद फिर रूबी को ये द रॉक ग्रुप हमेशा के लिए छोड़ना होगा। शशांक की ये बात सुनते ही रूबी बुरी तरह से जल्ला उठी। उसने फिर शशांक की बात मानकर गोवा जाने का प्लान तो कैंसिल कर दिया, लेकिन वो मन ही मन बहुत ज़्यादा चिढ़ गई। उसने सोच लिया कि वो शशांक को उसकी गलती का एहसास करा के ही रहेगी। रूबी के चेहरे के एक्सप्रेशंस देख विनीत भी रूबी के दिल में उठ रहे जज्बातों को अच्छी तरह से समझ गया था। बाद में रूबी के वहाँ से जाते ही विनीत ने शशांक को समझाते हुए कहा, यार शशांक, तुझे रूबी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर रूबी नाराज़ हो गई और उसने हमारा बैंड छोड़ दिया तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे यार। रूबी हमारे ग्रुप की मेन फीमेल सिंगर है, उसके बिना हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। शशांक सर्द लहजे में बोला, विनीत, तुम शायद भूल रहे हो कि ये ग्रुप मैंने बनाया था। रूबी को एज अ सिंगर ब्रेक देने वाला भी मैं ही था, नहीं तो रूबी जैसी जाने कितनी ही लड़कियां गली गली में मिलती है।
शशांक और विनीत को लगा था कि रूबी यहाँ से चली गई, लेकिन रूबी वही रूम के बाहर बाहर खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। शशांक की ये बात सुनते ही रूबी गुस्से से तिल मिलाते हुए वापस कमरे में आई और चीखती हुई बोली, शशांक मैं मानती हूँ तुमने ही मुझे इस रॉक बैंड में सिंगर का ब्रेक दिया था, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि मैं एक टॉप ग्रेट सिंगर हूँ। एकदम यूनिक आवाज़ है मेरी, ऊपर से किसी ब्यूटी क्वीन की तरह ब्यूटीफुल दिखती हूँ मैं। ये जो तुम्हारा बैंड इतना ज़्यादा फेमस हुआ है ना, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो हूँ मैं। सिर्फ मुझे देखने और मेरी मीठी आवाज़ सुनने के लिए ही लोग पागलों की तरह खींचे चले आते हैं। शशांक गुस्से से फट पड़ा। अब और एक सिंगल वर्ड भी बोला ना तुमने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे बैंड में रहना है तो तुम्हें सिर्फ वही करना होगा जो मैं करूँगा या जो मैं कहूँगा। अंडरस्टैंड? रूबी के गुस्से से लाल होते चेहरे को देख विनीत जल्दी से बोल उठा, ओह प्लीज़ रिलैक्स गाइस, तुम दोनों ये क्यों भूल रहे हो कि हम सब इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। लोग हम में से किसी एक की परफॉर्मेंस देखने नहीं आते, बल्कि हमारी बॉन्डिंग देखने आते हैं। इसलिए अब ये फालतू की बातों पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। मेरे पास एक बहुत ही शानदार आइडिया है। जब शशांक ने फ़िलहाल म्यूज़िक कॉन्सर्ट के सारे ऑफ़र रिजेक्ट कर ही दिए हैं, तो क्यों ना हम सब कुछ दिनों के लिए किसी बढ़िया से हिल स्टेशन पर घूमने चलते हैं। रूबी मुंह बनाते हुए बोली, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझती हूँ विनीत, तुम्हारे कहने से तो मैं कहीं पर भी जाने के लिए रेडी हूँ। विनीत खुश होते हुए बोला, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड, तो फिर हम एक दो दिन में ही निकल चलते हैं घूमने फिरने के लिए। अचानक शशांक बोला, ओके विनीत, हम सब घूमने जाएंगे, लेकिन किसी बड़े हिल स्टेशन पर नहीं, हम सब कौसानी जाएंगे। मुझे कुछ दिनों तक एकदम शांति और सुकून से रहना है। रूबी तो पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई, और विनीत ने कौसानी जाने की बात द रॉक ग्रुप के सभी मेंबर्स को भी बता दी। शशांक ने फिर कौसानी के होटल की बुकिंग कराई, और 2 दिनों के अंदर ही वो अपने रॉक ग्रुप के मेंबर्स के साथ कौसानी चला आया। शशांक अभी चाय की दुकान पर खड़े खड़े सोच में डूबा हुआ था कि अचानक ही एक शहद में डूबी हुई मीठी मधुर आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कोई लड़की अपनी मीठी आवाज़ में शशांक का ही गाना गुनगुनाते हुए पैदल पैदल चली जा रही थी। शशांक ने जल्दी से अपनी चाय ख़त्म की और कुल्हड़ एक तरफ रख कर उसने चाय वाले को एक 100 का नोट दे दिया और उस लड़की के पीछे जाने लगा। तभी चाय वाले ने उसे रुकते हुए आवाज़ दी, साहब जी, इतने बड़े नोट का छुट्टा नहीं मिलेगा हमारे पास। शशांक जल्दी से बोला, छुट्टे की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रखिए ये नोट। जब तक यहाँ हूँ तब तक रोज़ आपके यहाँ चाय पीने आते रहूँगा। शशांक फिर तेज़ कदमों से उस तरफ चल दिया जिस तरफ उसने कुछ पल पहले उस लड़की को जाते देखा था। लेकिन वो लड़की तो उस सुनी और कोहरे से ढकी हुई सड़क पर इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रही थी कि शशांक के लिए उसका पीछा करना मुश्किल सा हो रहा था। क्या शशांक को मिल पाएगी वो लड़की? है कौन ये लड़की जो शशांक का ही गीत गुनगुना रही थी? ये क्या वो लड़की तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। आखिर क्या था? क्या शशांक को कुछ वहम था? ये क्या, वो लड़की तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सीरीज़ का पहला पार्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।